नमस्कार, मैं हूं मयंक शर्मा। आप देख रहे हैं जोशीला न्यूज नेटवर्क, जज्बा सच दिखाने। हेलो 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 हेलो। प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बैरोड प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बैरोड प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बैरोड प्रशासन मुर्दाबाद, बैरोड प्रशासन मुर्दाबाद। बैरोड एमएलए मुर्दाबाद, बैरोड एमएलए मुर्दाबाद। बैरोड प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बैरोड प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बैरोड प्रशासन मुर्दाबाद, बैरोड एमएलए मुर्दाबाद। बैरोड एसडीएम मुर्दाबाद, बैरोड एसडीएम मुर्दाबाद। बैरोड प्रशासन मुर्दाबाद, बैरोड एमएलए मुर्दाबाद, बैरोड एमएलए मुर्दाबाद। एसडीएम कोर्ट का जजमेंट है क्या? हाँ। आज तक कोई जिसकी बुआई हुई नहीं 50 साल और जजमेंट दे दिया उन्होंने। हाँ जी, उनको तो बिल्कुल फर्जी पता है खातेदारी का। जब तो कोर्ट का है पेड़ क्या है फिलहाल बांध भी है, पेड़ भी लगे। अभी कुछ नहीं हुआ, सब पेटन पुलपाड़ में जेसीबी आई जी ने रोक दिया। रोहितास है सर। जी, आप ज्ञापन देने आए हो, क्या मामला है? सर मामला है हमारे गांव डिंढोर की ज़मीन का, जो गैर खातेदारी थी 1975 से। उसमें सर 2016 में राजस्थान सरकार के द्वारा ग्राम पंचायत की मद से यही एमएलए जो डॉक्टर जसवंत जी हैं, यही एमएलए थे। इनकी मद से 40-50 लाख रुपए में डैम भी बन गया। इन्होंने उद्घाटन भी किया उसका। उसके बाद में इन्हीं के कार्यकाल में वहाँ डैम बना हुआ एक स्टेट हाईवे का जो प्लांटेशन था, उसमें उसके तहत पेड़ लगे हुए हैं, हजारों पेड़ लगे हुए हैं। उसमें सर करीब ये 3-4 नंबर हैं, खसरा नंबर, जिनका बाहर के एससी के लोग हैं, वो लोग आज जीवित भी नहीं, उनके कोई वारिस भी नहीं। उनके नकली वारिस किसी गांव से उठाकर, ये जो भूमाफिया हैं बैरोड में, हमारे एसडीएम साहब के पनपाए हुए। मैं तो यही कहूँगा कि एसडीएम साहब के बारे में आप सभी परिचित हो। एसडीएम साहब ने हमारे गांव में बहुत ही बड़ा एक घोटाला कर रखा है, जो और जगह भी किया हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ कर दिया है। करीब 25 बीघा के लगभग यहाँ घोटाला कर दिया। और उसमें ये कह रहे हैं एसडीएम साहब भी आपके द्वारा पत्रिका के माध्यम से, भाषण के माध्यम से, अगली खबर की ओर। कि जो काबिज लोग हैं उनका हमने मोटिवेशन खोला है नियम अनुसार सुनवाई करके। जबकि वहां आप भी मीडिया वालों से मैं अनुरोध करता हूं, और हमने मुख्यमंत्री महोदय के नाम भी जो ज्ञापन देंगे अभी कलेक्टर साहब को, आप सभी प्रशासन और मीडिया वाले चलकर देख सकते हैं, वहां आज तक कोई काबिज नहीं। जबकि हमारे गांव में 50 साल से लोग जो गैर खातेदार हैं, काश्तकार कर रहे हैं हमारे गांव के, और उन्होंने रेवेन्यू के हिसाब से रिट लगा रखी है, उसमें अब तक खातेदारी नहीं दी है। लेकिन ये 1-1.5 महीने के अंदर इन्होंने इतनी जल्दी क्या हुई, बहुत बड़ा खेल है सर पर्दे के पीछे। और इसमें जैसे ही हम कहाँ जाएं, हमारे जनप्रतिनिधि के पास, हमारे जनप्रतिनिधि के पास जाते हैं, 2 बार गाँव वाले जाए, वो कह रहे हैं कि खातेदारी हो गई तो आप घर सो जाओ। फिर बजाय एसडीएम या तहसीलदार रेवेन्यू अधिकारी को बुलाने के बजाय वो कह रहे हैं डिप्टी के पास फ़ोन करता हूँ, वो आपको कुछ नहीं कहेंगे, जो गुंडे हैं उनको भगा देंगे। फिर साहब गुंडे तो फिर आ जाएंगे, तो फिर ऐसा करो, आप उनका सिर फोड़ो या फुड़वाओ, गुंडों को भगाओ, मैं पुलिस को कह देता हूँ। अब ये कौन सा तरीका हुआ? तो सर ये एसडीएम साहब को बचाने के लिए कि उन्होंने बहुत गलत तरीके से इस भूमि का आवंटन किया है, खातेदारी में दी है, गुंडों को पनपाया हमारे गांव में, उनको एसडीएम साहब की जांच करवाने के बजाय वो उनका पक्ष ले रहे हैं। और आज तक हमारे को, आज सर 18वां दिन है, आज तक एमएलए साहब हमारे पास नहीं आए और एसडीएम साहब के बारे में एक शब्द तक नहीं बोला है। तो अभी क्या चाह रहे हो आप? क्या होना अब सर हम ये चाह रहे हैं कि एक तो इस भूमि को खातेदारी से निरस्त करते हुए बंजर भूमि या सरकारी भूमि घोषित किया जाए, ताकि हमारा क्या है सर, हमारा समाज जो गुर्जर समाज है, वो शुरू से ही आदिकाल से ही जंगल पहाड़
नदी नाले, क्यों उसी समय से ही हम अंग्रेजों के खिलाफ भी थे, मुगलों के खिलाफ भी थे, बहुत तगड़ी हमने लड़ाई लड़ी इस देश के लिए। हम कभी पीछे नहीं हटे, हमारा योगदान अतुल्य या अकल्पनीय योगदान रहा है, आप सभी को पता है, हम पीछे हटने वाले नहीं थे। तो उस समय की सरकारें भी हमारे को नदी नालों में भगा दी थी। अब हमारे पास पहाड़ में रह रहे हैं हमारे बुजुर्ग कभी से, वहाँ हमारा पशुपालन और खेती का काम है, तो पशु हमारे चरते हैं इस बंजर भूमि में। तो अगर कलेक्टर महोदय भी भैरोड एसडीएम की तरह या भैरोड एमएलए की तरह भाई हमारे को ये कहें कि भाई ये भूमाफियाओं को दे दो, तो सर हम हमारे गांव में आ जाओ और हमारे को उजाड़ दो, हमारे को बता दो कहाँ भगना है, कहीं बंगाल खाड़ी में जाकर गिरना है या कहीं समुद्र में गिरना है, ये हमारे को बता दो। हम चाह रहे सर, हमारी मांग है कि ये पूरी बस्ती की तरफ से कि जो भी ये गलत काम हुआ है इसकी भैरोड एसडीएम की तो उच्च स्तरीय जांच कर इसको सस्पेंड किया जाए, जो भी उचित कार्य है वो किया जाए और इस भूमि को निरस्त किया जाए। थैंक यू। ऐसा है कि हम बंजर का मामला था, वहाँ धरना देना का था, हमें उन्होंने फोन किया आके आप सदर थाना में आओ। हम सदर थाना में चले गए, गाड़ी भर के पिकअप भर के गया था। फिर उसने ये कहा कि मेरे कोई असर नहीं होगा, एक गाड़ी नहीं 5 गाड़ी लेकर आओ, 5 गाड़ी लाओ तो मेरे को असर नहीं होगा और मैं आपको बंद करूंगा और आपके खिलाफ केस दर्ज करूँ। हो गया बहुत सब हो तो बैठांगा, हमको गलत गुनाह करे हो तो बैठा भी और उसकी सजाएं भुगतांगा। हम वहाँ बैठ गए। फिर मतलब जो ज़्यादा उम्र का था उन्होंने बोला 60 साल का कौन है, 60 साल के कौन है, मगर साहब हम 60 साल के हैं। तो माने तो बाहर निकाल दिया और जो नए बच्चे थे 5 बच्चे उनको बैठा लिया, 4-5 घंटे हो रहे। फिर हमने आप जैसे से कहीं से क्या छुटवा दो, जब उनका सुनकर हम छुटवाए तो वहाँ करते हैं तो वो भूमाफिया पैसे खवाते हैं, हमारे पास पैसे है नहीं। बात तो ये है ना, वो लाख रुपया खर्च कर दिया, मार्केट 5 रुपया खर्च करने के लिए नहीं, तो वो उनके पक्ष की बात करता है, हमारे पक्ष की कोई बात है ही नहीं। तो मतलब झूठा केस बनाना, नाजायज किसी का वो करना, तो अब सब तो बोल पटा मार के सीधा कर दूंगा, ये है बात। तो मुझको पटा मारो तो पटा भी खाना पड़ेगा, क्यों? आपकी सत्ता है, आपको आपका कलम में ताकत है आपकी, हमारे पास कोई है नहीं। जिनको पकड़ा उनसे पैसे भी लिए? हाँ पैसे लिए हैं ना, 10,000 रुपये 5 बंदों से। मांगे कितने थे वो? अब मांगा तो कुछ मांग तो आप की झूठी बात तो किम भी कह जा, लेकिन लाख मांगे 50 मांगा रुपया 10 मतलब 10,000 ही दिए थे। बात झूठ बोलना भी गुनाह है। सुरेश चंद। आपका जो मैटर चल रहा है उसको लेकर पुलिस वाले कोई आपसे बदतमीजी कर रहे हैं, आपसे पैसा मांगे, क्या है पूरा मैटर? वो रामकरण है ना, बैरोड थाना में इंचार्ज सदर थाना में, उसने 10,000 रुपये लिए थे। हमें 5 जनों को बंद कर दिया, बाकी बुजुर्ग आदमियों को छोड़ दिया उसने। और 5 जने और किस कारण से रुपए मांगे? ये हमारी भू माफिया की ये जमीन है ना, इसके कारण आप ही ठाले जाता है मनमाव जब भी, और वो बुलाया था वैसे संशोधन करने के लिए, यहाँ पर आ जाओ। गिरफ्तारी दिखाता है फिर बिना गिरफ्तारी दिखाए? बिना गिरफ्तारी 5 घंटे बंद कर लिया हमको, और फिर वो 10,000 रुपये लेकर शाम को छोड़ दिया। तो कोई सबूत है पैसे देने का या कुछ? फोटो फाटो नहीं खींची सर, दूसरे के थ्रू लेके लिया है। आपने किसके थ्रू दिया है 10,000 रुपए? खुद ही दिए, खुद के हाथ से? हाँ साइड में जाकर। फिर आपके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया फिर पैसे? नहीं, कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया अभी तक। तो ये बुजुर्ग भी साहब साथ था, इसको क्या है? कांस्टेबल है, एसआई है, वो सर एचसी है, वो हेड कांस्टेबल बीट अधिकारी है हमारा।